इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बच्चों की बाल लीलाओं का दर्शन एक परम सुख है, परम सुख। सब साथ है साथ। देखिए श्रीमद् भागवत कथा में दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करता है। और भागवत जी के कथा व्यास लोग 2 दिन तो कृष्ण लीला में ही रह जाते हैं। एक दिन महात्म्य, एक दिन सरकार का रुक्मिणी मैया का ब्याह, 2 दिन कृष्ण लीला और 3 दिन में जो सो। जड़ भरत जी हैं, परंपरा की चर्चा है, प्रकृति का वर्णन है 7 दिन में श्रीमद् भागवत पूरा। ये मूल है उसका। राम कथा का सहज स्वरूप है साहब। हर प्रसंग जीव के जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को भगवान भूत भावन ने, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, श्री काकभूषण जी ने, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कितना व्यवस्थित, और किससे क्या कहना, किससे क्या कहलवाना, सिद्धांत दर्शन करिए। शिव बाबा मां शिवासु को सुना रहे हैं, देवी देखा जो आया गाया पाया गया। इन झांकियों के साथ थोड़ा रहिए। अब आइए, अब आपके स्वभाव का वर्णन है, जीव के स्वभाव का वर्णन है। विद्या अध्ययन का जब अवसर आया, अब तक पढ़ाई नहीं भई, भगवान 5 वर्ष के हो गए। एजा तब पंच पैदा होके कि पहले पढ़ावे शुरू कर देता। अगर जो माँ को याद कराने से बच्चों को याद होता तो लोग माँ को ही पढ़ाना शुरू कर देते। पढ़ ले, अभिमन्यु जी पढ़े थे, सुने थे तो याद हो गया था, तू भी याद कर ले। इतना हम क्या कहें, इतना हम पढ़ाते। अरे भाई, एकांगी मत होइए, सभी रस में बहिए। नव रस है, ये भी एक रस है, एक लीला है। और आप सभी रसों का आनंद लेंगे। देखिए आज ये बाल लीला का मधुर रस, हाँ? मधुर रस, सरस, कैसी झांकी, सहज। गुरु जी को आदर पूर्वक बुलाया गया, उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत प्रभु ने भाइयों के साथ धारण कर लिया। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात वेद मंत्र बोलने का, वांचने का, उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बिना यज्ञ उपवीत के आप वेद मंत्र नहीं बोल सकते। उपनयन भया हो गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। संस्कार, बच्चों को बहुत प्रकार की जानकारी आवश्यक नहीं है। किस अवस्था में कितनी जानकारी मस्तिष्क में हो,
इसका हमको ज्ञान होना चाहिए, कितना जानना चाहिए। और बच्चे अधिक जानते हो तो रोकिए मत, उनको समझाइए, बेटा अभी ये आपके पक्ष का व्यवहार नहीं है, अभी आप इस पर चिंतन नहीं करो। हम हमारा टालकर बच्चों को चलने देते हैं, टालिए मत, समझाइए। गुरुकुल में गए प्रभु तो गुरुदेव ने पहले संस्कार बताया। देखिए, जिसमें संस्कार होता है उसके पास विद्या देवी स्वतः आ जाती है। संस्कार दर्शन करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। प्रातःकाल जागरण, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। वेद पुराण की कथा श्रवण करते हैं, सबको सुनाते हैं। किसको? भाइयों को। आगे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञान। आय सुमांगी करहि पुरकार, देख चरित हो कुछ भी जाए, संस्कार नहीं है तो हम कुछ नहीं। पंडित जी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था लेकिन मूर्ख था। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, फूलई फरई की बेद, जदपि सुधा बरसहि जलत। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंति सम। हम बहुत जानकार हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। ज्ञान बहुत हो जाने से क्या होता है? हो पोथा पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कबीर बाबा कहते हैं, लेकिन पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडा। हाँ, तू तो काशी में रहे हो, पढ़े सुपंडा हो। प्रेम मूल है साहब। हम बहुत जानकार हैं, व्यवहार में है ही नहीं। जानते हैं, जो बहुत जानता है, नहीं मानता है, नहीं जीता है, वो अगले जन्म में मनुष्य के शरीर को जब छोड़ता है तो ब्रह्म राक्षस होकर उल्टा लटक जाता है। जान कर भी जो न माने वो उसको इस जन्म में भी त्रास है, अगले जन्म में भी हरास है। हम जानते बहुत हैं, मानते एको नहीं है। हमको सुख शांति न अब मिलेगी न तब मिलेगी। जानिए तो मानिए, मानिए तो रहिए, रहिए तब कहिए, तो आप सुखी रहें। जान बहुत रहे, माने को नहीं रहे, नहीं बनेगा। एकदम सरल है साहब। ऐसा न समझिएगा कि सब आउटडेटेड वार्ता है ना। हाँ, राम कथा आउटडेटेड नहीं है। और जो वर्तमान की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आप उनके साथ 12 घंटे रहिएगा तो आप जहर खा लीजिएगा। जो कलयुग के अनुसार कथा चल रही है आजकल, आप रह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, साथ में तो रह ही नहीं सकते। क्यों? कहना बहुत है, मानना एको नहीं। जब मानवे नहीं करेंगे तो रहेंगे कैसे? जीवन शुद्ध नहीं होगा तो ये मानव जीवन सिद्ध नहीं होगा। जब जीवन शुद्ध होगा तभी मानव जीवन सिद्ध होगा। गुरुकुल में प्रभु गए, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, आनंदित होते हैं। बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बचपन में कथा सुनाइए। कथाएं आगे प्रकाशित करती हैं जीवन को। ऐसे हुए राम जी, ऐसे हुए कन्हैया,
ऐसे हुए महादानी कर्ण, ऐसे हुए धनुर्धर। ये वेद पुराण की कथा सिद्धांत की कथा है साहब, ये कथा सिद्धांत की। सिद्धांत जानेंगे तभी जीने का अभ्यास होगा। जीवन में शीलता है, जीवन में साधुता अपने आप आएगी। राम जी का जीवन शील संपन्न है। राम जी जहां जाते हैं अपनी शीलता से जीत लेते हैं। बैरी राम बड़ाई करी, ये राम जी का जीवन है। मैंने पहले दिन आपको निवेदन किया कि कोई हमसे वैर करे, हम उससे वैर करें, ये हमारी साधुता नहीं है। वो वैर करे तो हम उससे प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे तो खुद वो सोचेगा एक हम हैं एक वो हैं। ये रामचरित्र है। भगवान रावण का भी बुरा नहीं सोचते, कभी नहीं। ये संस्कार है। अल्पकाल विद्या विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है। जो विद्या, हरि किष्किंधा में है, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बरसें जलज भूमि नियराए। कुछ ऐसे है, बरसें मेघ भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल आकर धरती मैया के पास वर्षा कर रहे हैं। कैसे? जैसे विद्वान को, विवेकी को, शीलवान को ज्ञान प्राप्त होता है तो और वो विनम्र हो जाता है। हमारे आपके जीवन में ये रामचरित्र ऐसा प्रकाश दे। देखिए, आए, पढ़े, निज निवास को आए। बाबा विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण को मांगने आए। देखिए, सब व्यवहार बहुत अच्छा है, मांगना बहुत बुरा है। मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप कोई वस्तु अपनी ही देकर किसी से मांगिए, झगड़ा कर लेगा। समय नहीं देखते हैं आप, दोपहरिये में ये वो टाइम है, अब मांगे तो बुरा भया। लेकिन गुरु विश्वामित्र जी महाराज मांगने आ गए। किस लिए? यज्ञ के लिए, मंदिर के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म रक्षण के लिए, परमार्थ के लिए मांगना भी धर्म है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।